आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मोटरसाइकिल कंपनी की जिसका नाम सुनते ही दिमाग में एक हैवी इंजन की आवाज गूंज उठती है। एक ऐसा ब्रांड जो सिर्फ मोटरसाइकिल नहीं बल्कि एक इमोशन बन चुका है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं रॉयल इनफील्ड की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रॉयल इनफील्ड असल में भारतीय कंपनी नहीं थी? क्या आप जानते हैं कि इसका जन्म इंग्लैंड में हुआ था? और क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया था जब इंग्लैंड वाली रॉयल इनफील्ड कंपनी बंद हो गई थी? फिर कैसे बच गया रॉयल इनफील्ड नाम? कैसे एचआर मोटर्स ने इस कंपनी को संभाला? और कैसे आज रॉयल इनफील्ड दुनिया के सबसे बड़े मिड साइज मोटरसाइकिल ब्रांडों में से एक बन गया? आज के इस वीडियो में हम रॉयल इनफील्ड की पूरी कहानी जानेंगे, इस कंपनी के जन्म से लेकर आज तक का सफर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। रॉयल इनफील्ड की कहानी शुरू होती है इंग्लैंड में। साल था 1893। इंग्लैंड में इनफील्ड साइकिल कंपनी नाम की एक कंपनी साइकिल्स और मैकेनिकल प्रोडक्ट्स बनाती थी। उस समय दुनिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का दौर चल रहा था। नए नए मशीन बन रही थी, ट्रांसपोर्ट्स के नए तरीके खोजे जा रहा था। इसी दौरान इनफील्ड साइकिल कंपनी ने साइकिल मैन्युफैक्चरिंग में अपनी पहचान बनाई। कुछ सालों बाद कंपनी ने मोटरसाइकिल टेक्नोलॉजी पर काम शुरू किया। 1901 में कंपनी ने अपनी पहली मोटरसाइकिल लॉन्च की। यही से रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल ब्रांड की असली शुरुआत होती है। कंपनी का स्लोगन था मेड लाइक ए गन गोस लाइक ए बुलेट। इसी स्लोगन ने आगे चलकर बुलेट नाम को जन्म दिया। 20वीं सदी के शुरुआती सालों में रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल्स ब्रिटेन में काफी लोकप्रिय हो गया। दोनों वर्ल्ड वॉर्स के दौरान रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल का इस्तेमाल ब्रिटिश आर्मी ने किया। आर्मी को ऐसी मोटरसाइकिल्स चाहिए थी जो कठिन रास्तों पर भी चल सके। रॉयल इनफील्ड ने ये साबित कर दिया कि उसकी मोटरसाइकिल्स थोक कंडीशंस में भी भरोसेमंद है। इसी वजह से ब्रांड की रेपुटेशन और बढ़ गया। दुनिया भर में रॉयल इनफील्ड का नाम फैलने लगा। साल 1948 में रॉयल इनफील्ड ने बुलेट मोटरसाइकिल लॉन्च की। ये मोटरसाइकिल उस समय के हिसाब से बहुत एडवांस्ड मानी जाती थी। इसमें रेयर स्विंग आर्म सस्पेंशन दिया गया था, जो उस समय बहुत बड़ी बात थी। बुलेट की मजबूती और परफॉर्मेंस ने लोगों का दिल जीत लिया। आज भी बुलेट रॉयल इनफील्ड की सबसे आइकॉनिक मोटरसाइकिल मानी जाती है। अब कहानी भारत पहुंचती। साल 1955 में भारत सरकार और सेना को एक मजबूत मोटरसाइकिल की जरूरत थी। रॉयल इनफील्ड बुलेट को इस काम के लिए चुना गया। इसी साल इंग्लैंड की रॉयल इनफील्ड और मद्रास मोटरसाइकिल ने मिलकर इनफील्ड इंडिया की स्थापना की। चेन्नई, जिसे उस समय मद्रास कहा जाता था, वहाँ प्रोडक्शन शुरू हुआ। शुरुआत में मोटरसाइकिल के पार्ट्स इंग्लैंड से आते थे और भारत में असेंबली होती थी, लेकिन धीरे धीरे पूरी मैन्युफैक्चरिंग भारत में होने लगा। ये रॉयल इनफील्ड के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बुलेट मोटरसाइकिल जल्दी ही भारतीय आर्मी और पुलिस की पसंद बन गई। इसका पावरफुल इंजन और मजबूत बॉडी लोगों को बहुत पसंद आई। गांव से लेकर शहरों तक बुलेट का क्रेज बढ़ने लगा। रॉयल इनफील्ड एक प्रीमियम और भरोसेमंद मोटरसाइकिल ब्रांड के रूप में उभरने लगा। 1960 के अंत और 1970 की शुरुआती दौर में मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत बढ़ गया। जापानीज कंपनीज जैसे होंडा, यामाहा, सुजुकी और कावासाकी मार्केट में आ गई। इन कंपनीज की मोटरसाइकिल हल्की, सस्ती और मॉडर्न थी। रॉयल इनफील्ड को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। आखिरकार इंग्लैंड वाली रॉयल इनफील्ड कंपनी बंद हो गई, लेकिन भारत में इनफील्ड इंडिया का प्रोडक्शन जारी रहा। इसी वजह से रॉयल इनफील्ड का नाम दुनिया से मिटा नहीं। इंग्लैंड में कंपनी बंद होने के बाद भारत में रॉयल इनफील्ड का सफर आसान नहीं था। सेल्स उतनी ज्यादा नहीं थी, मार्केट में नए कॉम्पिटिटर्स आ रहे थे, लेकिन बुलेट के लॉयल कस्टमर्स कंपनी के साथ बने रहे। यही वफादार कस्टमर्स रॉयल इनफील्ड को जिंदा रखे हुए थे। साल 1990 में एसआर ग्रुप ने इनफील्ड इंडिया में लगभग 26% हिस्सेदारी खरीदी। यह कंपनी के लिए एक नई शुरुआत थी। एसआर ने रॉयल इनफील्ड के फ्यूचर में संभावनाएं देखी। उन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और धीरे धीरे मैनेजमेंट पर अपनी पकड़ मजबूत की। साल 1993 तक एसआर ने कंपनी में मेजॉरिटी स्टेक हासिल कर लिया। अब रॉयल इनफील्ड की कमांड एसआर के हाथ में थी। मैनेजमेंट और प्रोडक्शन सिस्टम में सुधार किए गए। कंपनी को नए तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया। साल 1994 में कंपनी का नाम बदलकर रॉयल इनफील्ड मोटर्स लिमिटेड कर दिया गया। अब कंपनी एक नए युग में प्रवेश कर रही थी।
रॉयल इनफील्ड की सफलता की बात हो और सिद्धार्थ लाल का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सिद्धार्थ लाल ने कंपनी के विजन को बदल दिया। उन्होंने रॉयल इनफील्ड को सिर्फ मोटरसाइकिल कंपनी नहीं बल्कि लाइफस्टाइल ब्रांड बनाने पर जोर दिया। उनके नेतृत्व में कंपनी ने क्वालिटी और डिजाइन पर फोकस किया। इसी स्ट्रेटेजी ने रॉयल इनफील्ड को नए दौर में पहुंचाया। रॉयल इनफील्ड ने क्लासिक 350 लॉन्च की। इस मोटरसाइकिल ने मार्केट में धमाका कर दिया। रेट्रो डिजाइन और मॉडर्न इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन लोगों को बहुत पसंद आया। क्लासिक 350 कंपनी की बेस्ट सेलिंग मोटरसाइकिल बन गई। कंपनी ने हिमालय लॉन्च की, एडवेंचर टूरिंग सेगमेंट में एंट्री की, मेटोर 350 लॉन्च की, हंटर 350 लॉन्च की और जीटी जैसा 650 लॉन्च की। हर मॉडल ने अलग अलग राइडर्स को टारगेट किया। रॉयल इनफील्ड ने भारत के बाहर भी अपनी पहचान बनानी शुरू की। यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लैटिन अमेरिका और एशिया के कई देशों में कंपनी ने अपनी मोटरसाइकिल बेचनी शुरू की। आज रॉयल इनफील्ड एक ग्लोबल मोटरसाइकिल ब्रांड है। आज रॉयल इनफील्ड की पेरेंट कंपनी एचआर मोटर्स है। रॉयल इनफील्ड का ओनरशिप और मैनेजमेंट एचआर मोटर्स के पास है। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भारत में हैं। रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल दुनिया भर में एक्सपोर्ट की जाती है। कंपनी हर साल लाखों मोटरसाइकिल बेचती है और मिड साइज मोटरसाइकिल सेगमेंट में दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स में से एक है। तो दोस्तों, रॉयल इनफील्ड की कहानी एक आम कंपनी की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी ब्रांड की कहानी है जो इंग्लैंड में पैदा हुआ, इंग्लैंड में मुश्किलों का सामना किया, वह बंद भी हो गया, लेकिन भारत में जिंदा रहा। फिर एचआर मोटर्स के साथ मिलकर दुनिया भर में अपनी पहचान बना ली। रॉयल इनफील्ड सिर्फ एक मोटरसाइकिल नहीं, एक इमोशन और लेगेसी है और लाखों राइडर्स का सपना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में बताइए कि आपकी फेवरेट रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल कौन सी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।